कोटि गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारा श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को आत्मा के उस साक्षी के लक्षण बता रहे हैं कि ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से तो आकार रूप होता है, पर आत्मा तो ये निराकार है। इसका कौन सा आकार है जो हम इसकी बीज के साथ तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस कारण आत्मा बीज की न्याय भी नहीं हम कह सकते। ना कोई उपजा है, ना किसी ने किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में ही स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि वो बाहर देख रहा है ना, तो अपने आप को कैसे देखेगा। क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। कह रहे हैं कि जब मनोराज का परिणाम, देखो जब हमारा मन बाहर संसार में जा रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो हमारे पास जो वस्तु है वो हम उसको कैसे देखेंगे, उसको देख नहीं सकते। जैसे घर में दो बच्चे हैं, अब दोनों बच्चे अपना अपना टॉय छुपाते हैं। एक बच्चा तो इधर उधर छुपा देता है अपना टॉय, और दूसरा बच्चा थोड़ा चतुर होता है, वो क्या करता है, पहले अपने भाई की अलमीरा में ही अपना टॉय छुपा देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अलमीरा तो देखेगा नहीं, देखेगा कहाँ, बाहर देखेगा, तो उसको मिलेगा ही नहीं। अब ऐसी जब हमारी वृत्ति बाहर की तरफ होती है तो जो वस्तु हमारे घर में है हमें वो नहीं दिखाई देती। तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देह आदिक में आत्म अभिमान होता है। जो पुरुष आत्म सत्ता को देखता है उसको जगत भाव नहीं रहता। जो अपने आप में स्थित हो गया, जिसकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई, तो वो फिर बाहर की तरफ नहीं देखता। उसको जगत के कोई भी पदार्थ फिर दिखाई नहीं देते। और जो जगत को देखता है उसको फिर आत्म सत्ता नहीं भासती। जो बाहर देख रहा है तो अंदर कैसे देखेगा। एट ए टाइम तो एक ही जगह देखी जा सकती है, या बाहर या अंदर। जैसे जो मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है उसको असत बुद्धि नहीं होती। उसको फिर क्या लगता है कि वहाँ पर जल सच्चा है। पर जो एक बार देखकर आ गया कि वहाँ जल है नहीं, खाली जल का भास है, तो फिर से दोबारा वो पेड़ के नीचे आके बैठ गया, तो वो उठ के जाएगा, सियाना होगा तो नहीं जाएगा। आकाश की न्याय पूर्ण पुरुष दृष्टा है। वह जब इस दृश्य की ओर जाता है तब आपको नहीं देख सकता। देखो जब दृश्य की ओर जाता है कौन, पुरुष, तो वो उसकी वृत्ति बाहर है, बाहर है, बाहर है। बाहर उसको सारी अपनी उपाधियां, अपना सारा उसको बाहर का पूरा संसार दिखाई दे रहा है। फिर वो अपने आप को कैसे देखेगा। आकाश की न्यायी ब्रह्म सत्ता सब ठोर पूर्ण है। वो सब ठोर तो नहीं देखता, सो अज्ञानी को नहीं भासती। उसे जो दृश्य का अत्यंत अभाव है वही भासता है। जो वो इन आँखों से देख रहा है, बाहर उसको क्या दिख रहा है, पदार्थ, रूप, ये स्थूल जगत जो वो देख रहा है इन आँखों से,
वो क्या समझता है, बस इतना ही सच्चा है। जबकि उस साक्षी के दर्शन, तो दर्शन मतलब उसका अनुभव कैसे होगा, सूक्ष्म दृष्टि से। सूक्ष्म दृष्टि वाला ही सूक्ष्म जगत को देख सकता है, और स्थूल दृष्टि वाला स्थूल जगत को देख रहा है। उसे जो दृश्य का अत्यंत अभाव है, फिर वही भासता है। अनुभव का भावना उसकी दूर हो गई। देखो, फिर उसका अपना अनुभव नहीं निकलता, जो वो देख रहा है उसको ही सच मान रहा है। अब जो हम देखते हैं वो सत्य तो होता नहीं, क्योंकि वो पल पल बदल रहा है, असत रूप है, जो सूक्ष्म निराकार है। हे राम जी, स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है तब वह नहीं भासता, तो जो सूक्ष्म निराकार दृष्टा रूप पुरुष है उसके आगे आवरण आवे तब वह कैसे भासे। अब स्थूल पदार्थ, अब आगे हमारे दीवार आ गई, तो उसके पीछे वाला जब हम नहीं देख सकते, तो ऐसे ही सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष के आगे जब आवरण आ जाता है, आवरण किसका, अज्ञान का, जब अज्ञान का आवरण आवे तब वह कैसे देखे, फिर उसको अपने साक्षी के दर्शन कैसे हों, वह फिर देख नहीं पाता। जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता। देखो, जो खाली जान रहा है, देख रहा है, जो दृष्टा है, तभी हमें स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता भोगा ना करो, देखा करो। अगर मैं देख रहा हूँ, है ना, देखने वाला तो मेरे से अलग हो गया। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ। अब मेरा स्वभाव कैसे है, साक्षी भाव में, सतचित आनंद भाव में मैं स्थित हूँ। दृश्य भाव को फिर मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब मेरे से अलग है। यहाँ तक कि ये देह भी मेरे से अलग है। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता। जब हम उस दृश्य में लय हो जाते हैं, देखो, जब टीवी देखने बैठे तो हम दर्शक बन के बैठे, पर जब कोई भी सीन हमारे सामने आया तो हमें पता ही ना चला कब दर्शक से हम दृश्य बन गए। उसके साथ जैसा सीन आ रहा है तो हम हंस रहे हैं, अगर कोई सीरियस है तो हम रो रहे हैं। और दृश्य, देखो, कुछ वस्तु है तो नहीं, वो तो एक चलचित्र की पट्टी चल रही है, उसका प्रभाव कितने गहरे मन तक जा रहा है। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्म रूप सर्वशक्तिमान देव है। जैसा फुरना उसमें होता है वैसा ही शीघ्र भास आता है। देखो, है तो वही एक आत्म सत्ता, वही सब सर्वशक्तिमान है, उसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी और सारी हमारी संसार में कल्पनाएं हैं, और उन कल्पनाओं को देखकर हम दुखी सुखी हो रहे हैं, उनके भावों में बंधकर हम दुखी सुखी हो रहे हैं। जैसा फुरना होता है वैसा ही हमें फिर शीघ्र भासने लगता है। जैसे बसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है और उससे टास फल फूल होते हैं, तैसे ही एक आत्म सत्ता अनेक जीव देह होके भासती है। सूरज एक का एक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी अनेक। अब उन पानी में उस सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है।
सूरज एक है। अब जल हिलता है बाल्टियों में तो हमें प्रतिबिंब भी हिलता हुआ भासता है, पर सूरज बिंब हिला नहीं। अब ऐसे ही जिसका जल चित्त रूपी जल ठहरा हुआ है, जिसके अंदर ठहराव है, उसको बिंब के दर्शन सही होते हैं, अपने साक्षी के दर्शन वो सही सही करता है। अब जिसका चित्त रूपी जल में ठहराव नहीं है, चंचलपना ज्यादा है, तो वो उसको देख ही नहीं सकता। फिर एक एक के आगे वो गिड़गिड़ाता रहता है। असली आनंद तो हमारे साक्षी का है, फिर वो बाहर विश्व में भटक जाता है। कहते हैं वैसी बसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है। वही एक साक्षी ये चार खानियां को प्रकाश रहा है, उससे टास फल फूल होते हैं। तैसे ही एक आत्म सत्ता अनेक जीव देह होके भासती है। जैसे अपने ही भीतर अनेक स्वप्न भरम देखता है, तैसे ही अहम आदिक जगत दृश्य भरम का अनुभव को ही वो प्राप्त होता है। देखो स्वप्न का भरम कितना हमें लगता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस काल में हमें ये फील नहीं होता कि मेरा स्वप्न चल रहा है। उस काल में हमें कैसा सारा सच्चा सच्चा लग रहा होता है। तैसे ही अहम आदिक जगत दृश्य भरम का अनुभव होता है और अपने अहंकार के कारण ये दृश्य जगत सारा मेरे को फिर सच्चा लग रहा होता है। और फिर अपने स्वरूप से हम अपने स्वरूप से तो कितनी दूर निकल जाते हैं। जो हम ये अनुभव कर रहे होते हैं अहम आदिक जगत दृश्य भरम का जो अनुभव है, वो अनुभव क्या है। देखो कील है, अधिष्ठान है तो पंखा खड़ा है। अगर कील ही ना हो तो पंखा भी कैसे चलेगा। अब देखो वो जितना भी हमें संसार का अनुभव हो रहा है वो हमारे स्वरूप भी है, उसकी लहरें हैं, उससे अलग और कुछ नहीं। जैसे एक बीज के भीतर पत्र टास फूल फल अनेक होते हैं और उसमें और बीज भी होता है, बीज के भीतर और वृक्ष और उसके भीतर फिर और बीज। इसी प्रकार एक बीज के भीतर अनेक वृक्ष होते हैं। तैसे ही एक आत्मा में और अनेक चिद अणु फुरते हैं, उनके भीतर सृष्टि होती है और फिर उन सृष्टियों के भीतर चिद अणु, फिर चिद अणु के भी सृष्टि, और इसी प्रकार ये अनेक सृष्टियां ब्रह्मांड है। उनकी संख्या कुछ कही नहीं जा सकती। वे सब अपने आप से फुरते हैं। अब देखो बीज, एक बीज के अंदर अनेक वृक्ष छिपे हैं। कैसे? अब उस बीज के अंदर वृक्ष पहले बना, वृक्ष फल फूल सारा कुछ। अब फल के अंदर अनेक बीज फिर से निकल आए। अब उसके अंदर, उन बीजों के अंदर फिर से वो वृक्ष जो अव्यक्त रूप से है तो पड़ा, पर अभी नहीं दिख रहा ना, समय पाकर फिर से वो व्यक्त हो जाता है। अब ऐसे ये कर्म रूप बीज जीव जैसे जैसे बोता जाता है, पहले तो ये एक बीज, ये एक वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष है कहा, 15वें अध्याय में कहा गया गीता के। अब देखो जैसे उसने ये एक वृक्ष लिया, अब इस वृक्ष के अंदर फिर कितने कर्म रूपी बीज, फिर वो सारे बीज फिर से निकलेंगे वृक्ष रूप में, मतलब किसी न किसी आकार में फिर आएंगे, आकार रूपी सांचा फिर से लेंगे वो, फिर उस आकार रूपी सांचे से फिर से उनका कर्म होगा। अब ये बात तो पक्की है ना कि जब ये जीव बिगड़ा
तो कहाँ से बिगड़ा? मनुष्य शरीर से ही बिगड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही स्वतंत्र है, कर्म बना सकता है। यही पाप पुण्य का मिश्रण है। और तो सारी भोग योनियां हैं, वो स्वतंत्र तो है नहीं। अब जो स्वतंत्र नहीं है तो वो कर्म भी कैसे बनाएंगे फिर? इसलिए कह रहे हैं ये अपने आप से ही जितने फुरने निकलते जाते हैं उतनी सृष्टियाँ ये जीव तैयार करता जाता है। जैसे तिल में तेल है, तैसे चिद अणु में आकाश, पवन आदि अनेक इस सृष्टि स्थित है। आकाश में पवन, अग्नि में जल, सर्वभूतों में पृथ्वी सृष्टि स्थित है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो। मैं हूँ तो ये सब हैं। अगर मैं ही ना हूँ तो ये मेरे से कैसे उपजेंगे? अगर शुरू में जहाँ से ये बिगड़ी, अगर वो बीज ही ना होता, वो आकार ही ना होता, तो ये बिगड़ती कैसे? इसका मतलब ये है तो सब जगत है, क्योंकि इसी ने ये सारी जगत को सत्ता दे रखी है। उन पदार्थों की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जहाँ चित्त है वहाँ उसका आभास रूप दृष्टा भी स्थित है। जहाँ मन है वहाँ पर लहरें भी हैं। जहाँ समुद्र है वहाँ तरंगें भी हैं। अब ऐसे जहाँ मन है वहाँ पर फुरने भी हैं। अगर फुरने को देखने वाले बन जाते हैं तो इस संसार से हम पार हो जाएंगे। अगर इन फुरनों को हम देखते नहीं तो संसार से हम पार नहीं हो सकते। जैसे डब्बे में लौंग होते हैं तो उनके नष्ट होने से डब्बा नष्ट नहीं होता। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही तैसा वो स्थित होता है। सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उससे सब स्फूर्ति होती है और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप वो एक आत्म तत्व ही है। उस सत्ता के अलावा ये सृष्टि ठहर नहीं सकती। देखो उसने कैसे सत्ता दे रखी है। अब स्पेस से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? गोल। अब गोल पृथ्वी के अंदर ये नदियाँ, ये समुद्र कैसे रुके हुए हैं? कैसा वो नियामक है। हम उस नियामक को देखें तो कितनी हमें आश्चर्य युक्त सृष्टियाँ देखने को मिलती हैं। अब गोल कोई पदार्थ लो, उसके ऊपर जल को ठहरा के दिखाओ। अब वो नियम का पक्का और सच्चा है। तभी तो ये वैज्ञानिक लोग हमें बता देती हैं कि अब ये वाला मौसम है, अब ये वाला ऋतु आने वाली है, या अब वो बारिश आने वाली है, या आज धूप निकलने वाली है। क्योंकि उसका नियम एक ही है, वो नियामक है और सबके ऊपर शासन वो आज से नहीं कर रहा, सदियों सदियों से कर रहा है। उसी ने ही सब सृष्टियों को सहारा दे रखा है। सब सृष्टि उसकी सत्ता पाकर ही अपना काम कर रही हैं। पर इसमें से ये जीव क्या सृष्टि से अलग हो गया? पर ये जीव अपने अहंकार के कारण अलग निकल आए है और अपने आप को इसने कुछ मानना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। जो बनेगा सो बिगड़ेगा। अब बनने में ही सबसे ज़्यादा दुख है, तो फिर बनना क्यों? क्यों माँ बनना? क्यों सास बनना? क्यों नूह बनना? बनना छोड़ दें। अगर देखने वाले बन जाते हैं तो मैं ही साक्षी हूँ, मैंने ही सबको सत्ता दे रखी है। ये शरीर संसार का है,
संसार का अंश है ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये संसार के हैं। संसार में दो, कोई मना नहीं है। पर वो आत्मा, वो साक्षी किसका अंश है? उस परमात्मा का। तो ये उसको दो। हम उल्टा काम करते हैं। हम उसको शरीर से पाना चाह रहे हैं, इंद्रियों से पाना चाह रहे हैं, पर वो इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि बहुत हद तक वहाँ छोड़ आती है। अगर मैं कहूँ कि बुद्धि से मैं उसको पाती हूँ तो बुद्धि बड़ी, अब बुद्धि का अपना प्रकाश तो है नहीं, उस पे वो सच्चिदानंद वाले लक्षण तो घटते नहीं, क्योंकि बुद्धि हमारी बदलती रहती है। कभी कौन सी बुद्धि होती है तो कभी कौन सी। अज्ञान काल में जो गलत क्रिया थी उस टाइम वही सही लगती थी, पर 20 सालों के बाद, 10 सालों के बाद वही क्रिया अब अपने आप को गलत लगती है। पहले अपने जैसा सियाना किसी को हम समझते नहीं, पर जब गहराई से देखा तो फिर लगा कि कोई मेरे से ज़्यादा तो अभी और पड़े हैं ऊपर। तो वो नियम, वो जज तो अंदर एक ही बैठा हुआ है, वही डिसीजन दे रहा है। अब इसलिए कह रहे हैं कि ये सत्ता देने वाला आश्चर्य रूप ब्रह्म तत्व ही है। यह जगत दीर्घ स्वप्न अपने अनुभव से उदय हुआ है। ये दीर्घ होने के कारण बहुत लॉन्ग टाइम सीरियल चल रहा है हमारा ये, तो हम इसको सच्चा मानने लग गए हैं। पर है ये भी स्वप्न, ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तू अपनी सृष्टि का ब्रह्मा है, मैं अपनी सृष्टि का ब्रह्मा हूँ। अब जैसे ये स्वप्न ब्रह्मा जी का चल रहा है, हम स्वप्न नर हैं, हम अपने स्वप्न के दृष्टा बन जाते हैं। फिर अब हमारी स्वप्न की आयु कितनी है, काल कितना है? 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो आधा घंटा। पर उस स्वप्न काल में तो हमारे देखो बहुत सारे टाइम व्यतीत हो जाता है। कई बार स्वप्न तो ऐसे आता है कि एक आयुष निकल जाती है उसमें, और जब हम उठते हैं तो हमें अभी आधा या पौना घंटा ही हुआ होता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है, अभी वो सोए हुए हैं, उनकी रात पूरी भी नहीं हुई, हम उनके स्वप्न के स्वप्नर हैं। तो हम अपना काम बना लें। हम स्वप्न, जब तक ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है तब तक हम स्वप्नर अपने आप में जाग जाएं। इसको हम दृढ़ता से मान लें कि ये स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। अगर ब्रह्मा जी जाग गए तो फिर महाप्रलय हो जाएगी, फिर हम अपने आप को कैसे जानेंगे? फिर से कोई ना कोई आकार में आएंगे, फिर दोबारा से ये पुरुषार्थ चलेगा। तो अभी क्यों ना, अभी क्यों ना, अब तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है और मैं अपने स्वरूप में जाग सकती हूँ। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित है। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप हैं। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। ना कोई देश है, ना काल है, ना क्रिया है, केवल एक अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सर्व खल विदम ब्रह्म, वही एक ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब तक द्वैत बना रहेगा
तब तक ये देश भी रहेगा, काल भी रहेगी, वस्तु भी रहेगी। उस अद्वैत तत्व में ना कोई देश है ना काल है, वो सबका साक्षी है, सबको जन्माने वाला है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। देखो, जगत कीट से, ब्रह्मा से कीट पर्यंत जितने भी हम देख रहे हैं पदार्थ, अब ये सारे हैं नहीं, पर रंग रूप आकार में आ रहे हैं। पर सत्य है क्या? परिवर्तनशील है, बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब एक परमात्मा जो आज तक नहीं बदला, बाहर ब्रह्मांड में वो परमात्मा, वो ब्रह्म, और इधर इस पिंड में, इस व्यष्टि में वो साक्षी, वो आत्मा। देखो, आत्मा बचपन से लेकर आज तक हमें सब ज्ञान करवा रही है, सब हमें जनवा रही है। क्या वो बदली? आज तक वो बदली? आज तक वो 1 मिनट के लिए भी सोई भी? वो कैसे हमें जनवा रही है सारा का सारा? कहते वही एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे एक रस सत्ता ही कहीं फल और कहीं सुगंध सहित भासती है तो वही सत्ता, है तो वही फल। उसमें से देखो सुगंध भी आ रही है, और उसमें से, फूल में से सुगंध भी है और फूल में रस भी है। और कहीं काष्ठ रूप होकर प्राप्त होती है, तैसी ही एक परमात्म सत्ता कहीं चैतन्य है और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई दे रही है। जैसे हम कहते हैं कि एक फैक्ट्री में चलने वाले खिलौने भी तैयार हो रहे हैं, और एक फैक्ट्री में बिना चाबी वाले खिलौने भी तैयार हो रहे हैं। तैयार कहाँ से हो रहे हैं? एक ही फैक्ट्री में से हो रहे हैं। अब ऐसे ही उस परमात्मा की फैक्ट्री में कुछ ये चाबी वाले खिलौने हैं जिनको हमने चेतन बोल दिया, और कुछ स्थित खिलौने हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं जो चलते नहीं हैं, तो हमने उनको जड़ की संज्ञा दे दी। अब इन दोनों का उपादान कारण कौन है? वही एक परमात्मा की फैक्ट्री। अब जितनी इस चेतन में चाबी भरी गई है, वो उतना चल रहा है खिलौना। अब जैसी चाबी खत्म होती है, लो दो और चलो। अब ऐसे जिसकी प्रारब्ध जहाँ पे है वो उतना चल रहा है। प्रारब्ध किसकी होती है? स्थूल शरीर की। जो नीच कर्म करते हैं वो जड़ योनि में जाते हैं। वो भी अपने कर्मों का भुगतान कर रही हैं, पर वो कैसे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं कि भोग रही हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति उनको सजा दे रही है, क्योंकि प्रकृति ने कहा पहले मैंने तेरे को मानव बनाया, पर तूने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, तो अब सजा भोग। वो प्रकृति के उन जड़ योनियों को हंटर लग रहे हैं। एक परमात्म सत्ता कहीं चैतन्य है और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है, वही सबका बीज रूप है। वही परमात्मा, वही फैक्ट्री सबका उपादान कारण है, और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। अब उसी फैक्ट्री में से ही चारों खानियाँ तैयार हो रही हैं।
पर जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको नाना रूप भासता है। अब फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री के अंदर ये चारों खानियाँ जहाँ तैयार हो रही हैं, तो इसका मतलब उसका उपादान कारण वही परमात्मा, तो वो जो सामान तैयार कर रहा है तो वो भी तो वही हुआ। पर जिनको प्रमाद है, जिनको अज्ञान है, संसार में रचे पचे पड़े हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता। उनको क्या दिखता है? सब में वही परमात्मा रूप दिखाई नहीं देता। विश्व रूप परमात्मा ना देखकर मैं मेरा देख रही हैं, मैं मेरे को सच्चा मान रहे हैं। अब इसी कारण उनको मोह है, माया है, मोह माया में फंसे पड़े हैं, इस दलदल में धंसे पड़े हैं। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे प्रमाद दोष से, भरम से भरमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। अब जैसे शुक्र ने देखा था पीछे, खाली एक काम वासना के पीछे, अप्सरा के पीछे वो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, कितने युग उसने भोगे, पर अंत में सार क्या निकला उसका? जो शुक्र के शरीर में वो सार था, वही सता तप के शरीर में उसने सार निकाला। उस शरीर में फिर शुरू से उसको वैराग्य हुआ, वो कारण वैराग्य नहीं था, अब वो पूर्ण वाला वैराग्य था उसका। तैसे प्रमाद दोष से ये जीव भरम से भरमांतर अनेक प्रकार के आकारों को फिर भोगता है, फिर रोता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा होके भास रहा है ये एक। अब तरंग को तरंग कहो या जल कहो, क्योंकि तरंग में से अगर जल निकाल दें तो उसका कोई अपना वजूद है क्या? वो तो वही रूप है, जल रूप है। अब तरंग अपने आप को तरंग मानती रहे तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। ये जीव अपने आप को नाम रूप उपाधि वाला मानता रहे, ब्रह्म कहते हैं मैंने कब इसको अपने से अलग माना, ये खुद ही अलग जा रहा है। अब इसलिए हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने फूलों के द्वारा उस ब्रह्म से अलग हो जाते हैं। जब कोई ब्रह्म ज्ञानी संत तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें वो उसमें से कोई तीसरी सड़क निकाल के दिखा देते हैं, तो हम फिर से अपने स्वरूप की ओर आ जाते हैं। ओम ओम।